ओम गम गणपते नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्गशीर्ष मास में विनायक चतुर्थी कब है, पूजा के शुभ मुहूर्त व शुभ योगों के बारे में जानेंगे। पूजा विधि, नियम व गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में कृष्ण लीलाओं का आनंद लेने के लिए वे हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। विनायक चतुर्थी का पावन पर्व हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि अमावस्या के बाद की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। पूरे वर्ष में लगभग 12 या 13 विनायक चतुर्थियां आती हैं। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। वरद का अर्थ है मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को भगवान गणेश ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। ये गुण व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी पर विधि विधान से पूजा करके भगवान गणेश की कृपा प्राप्त की जा सकती है तथा जीवन के समस्त कष्टों को दूर किया जा सकता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से वे अपने भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता भी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों की बुद्धि में वृद्धि होती है और वे सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इस व्रत को करने से गणेश जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण बनता है। गणेश जी की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आइए अब जानते हैं मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी किस दिन रहेगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 4 दिसंबर को दोपहर 1:10 से आरंभ होकर 5 दिसंबर को दोपहर 12:50 पर समाप्त होगी। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:07 पर है, इसलिए साधक 5 दिसंबर को व्रत रख सकते हैं। विनायक चतुर्थी पर कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं, आइए अब उन्हें जान लेते हैं। इस दिन वृद्धि योग दोपहर 12:28 तक रहेगा, जिसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा। इसके साथ ही शाम 5:26 तक रवि योग का संयोग रहेगा। दुर्लभ भद्रावास योग भी इस दिन बन रहा है। इन सभी योगों में भगवान गणेश की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति और सौभाग्य का वास होता है। आइए अब हम विनायक चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन व्रती को सुबह उठकर सफ़ेद तिल पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। गणेश जी का जन्म मध्याह्न यानी दोपहर में हुआ माना जाता है, इसलिए इस दिन दोपहर में गणेश जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। पूजा के लिए अपनी अक्षमतानुसार चांदी, सोने या मिट्टी की मूर्ति को स्थापित करें। अब पूजा के शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें।
गणपति बप्पा का ध्यान करें, एकाग्रचित होकर पूजन करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर गणेश जी को चौकी पर स्थापित करें। आवाहन करने के बाद गणेश जी को 2 लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा भाव से गणेश जी को इत्र, फल, पान, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर उनके प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। अब गणेश जी को गुड़ धनिया का भोग लगाएं। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। गणेश जी की प्रतिमा को शाम के समय ताजे फूलों से सजाया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद पूजा की जाती है एवं व्रत कथा पढ़ी जाती है तथा इसके बाद ही विनायक चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करें। गणेश स्तोत्र का पाठ करने से मन शांत होता है और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। गणपति जी की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग न करें। विघ्न विनाशक को कभी भी सफ़ेद चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि सफ़ेद चीज़ें चंद्रमा से संबंधित हैं। चंद्रदेव ने एक बार भगवान गणेश के रूप का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। इसलिए गणपति को सफ़ेद रंग के फूल, वस्त्र, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद चंदन आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि गणेश जी की पूजा में मुरझाए और सूखे फल व फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास रहता है। भगवान गणेश के पिता और देवों के देव महादेव को केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित है। यही कारण है कि गणपति को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी पर गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें दुर्वा अर्पित करें। पूजा के दौरान उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। इस दिन ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। विनायक चतुर्थी के दिन समी के पेड़ की पूजा करने से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि गणपति बप्पा को समी का पत्ता अर्पित करने से सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। धन संबंधी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी के समक्ष चौमुखी दिया जलाएं और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। विनायक गणेश चतुर्थी व्रत कथा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। कृपया उसे भी आप अवश्य देखें। भगवान गणपति आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। कमेंट में ओम गम गणपते नमः अवश्य लिखें।